नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर लेके आया हूं जिसमें सामाजिक विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पेपर के जो प्रश्न हैं वे आपके 29 जून को सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए माही बजाज सागर परियोजना है, वो एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे देखते हैं इस पेपर का दूसरा प्रश्न। देख सकते हैं पूछा गया है जीवाश्म खनिज से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कई साल पहले जो पेड़ पौधे थे और जानवर थे और जो समुद्री जीव थे वो मरने के बाद में मिट्टी के नीचे दब गए। ठीक है, मिट्टी के नीचे दब गए। अब जब हम उन्हें खड्डा खोदते हैं, वहाँ से खड्डा खोदते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से कोयला और पेट्रोल निकल रहा है। तो कोयले और पेट्रोल को क्या कहेंगे? जीवाश्म खनिज कहेंगे। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है स्थल परिवहन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, स्थल परिवहन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वे हैं जल परिवहन और वायु परिवहन। आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी उन लोगों में पाई जाती है जो काम तो करते हैं लेकिन लापरवाही और बहानेबाजी के कारण वे कम काम करते हैं। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है सकल घरेलू उत्पादन को परिभाषित कीजिए, यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन बतानी है। तो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापा जा सकता है। आगे छठा प्रश्न पूछा गया है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी राज्य की जनसंख्या और भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का सातवां प्रश्न पूछा गया है विनिर्माण उद्योग से क्या आशय है। तो दोस्तों, मशीनों, औजारों और जितनी भी लेबर होती है उसका उपयोग करके सामान बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। आगे आठवां प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए परिभाषा का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, जो हमारे पास में लोकतंत्र का अर्थ होता है वो होता है लोगों का शासन। ठीक है, इसकी जब परिभाषा की बात करूं तो वो होती है जब शासन की व्यवस्था लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से निर्धारित होती है, तब उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का 9वां प्रश्न पूछा गया है लोहा एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था। तो वो हमारे पास में था गयासुद्दीन बलबन। कौन था? गयासुद्दीन बलबन। आगे हमारे पास में इस पेपर का 10वां प्रश्न पूछा गया है स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार किया था। तो वो किया था सूरदर्शन झील का। क्या किया था? स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा जो बनाई गई झील थी सूरदर्शन झील, उसका क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। आगे 11वां प्रश्न पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई 2 योग्यता बताइए। तो ये आपको बताना है। आगे 12वां प्रश्न जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। आगे तीसरा यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा गया है भारत की कोई 4 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में बताइए। तो गेहूं है, चावल है, मक्का है, कई प्रकार की जो मुख्य फसलें हैं भारत की, उनके बारे में आपको बताना है। आगे देखते हैं इस पेपर का 14वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों, वे खनिज जिनमें अधातु पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। यदि मैं आपको अधात्विक खनिज के उदाहरण बताऊं तो हमारे पास में अभ्रक और चूना पत्थर क्या है? अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। आगे 15वां प्रश्न पूछा गया है भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहां और कब स्थापित हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जो पहला सूती वस्त्र कारखाना है वह कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था। और कब हुआ था? सन 1818 में। आगे हमारे पास में इस पेपर का 16वां प्रश्न पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं इस पेपर का 17वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्यों। आगे 18वां प्रश्न वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके पास में 2 पहिए वाला वाहन है तो हमें सबसे पहले हेलमेट पहनना चाहिए, और यदि आपके पास में 4 पहिए वाला वाहन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सीट बेल्ट पहनना चाहिए, और आपको ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट का है वो पालन करना चाहिए। इससे आप क्या कर सकते हो? दुर्घटना से बच सकते हो।
19वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता का आशय स्पष्ट कीजिए। आगे देख सकते हैं इस पेपर का 20वां प्रश्न पूछा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध पर निबंध लिखिए। 21वां प्रश्न, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये आपके पास में 4 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं निबंधात्मक। दोस्तों आगे 22वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं इस पेपर का 23वां प्रश्न पूछा गया है, लोकतंत्र के गुण दोष का वर्णन कीजिए। 24वां प्रश्न, स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों को बताइए। 24वें के अथवा में वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को समझाइए। आगे देखते हैं इस पेपर का 25वां प्रश्न पूछा गया है, संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर समझाइए। 26वां प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर टिप्पणी कीजिए। 27वां प्रश्न, राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी तक चलाए गए आंदोलन का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। आगे हमारे पास में इसी के 27वें के अथवा में भारत में जनजातीय विरुद्ध विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। पहला है सन्यासी विद्रोह, दूसरा है भील विद्रोह और यहाँ पे तीसरा है संथाल विद्रोह। आगे हमारे पास में इस पेपर का 28वां प्रश्न पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 28वें के अथवा में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। यह 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। आगे हमारे पास में इस पेपर का 29वां प्रश्न, राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 29वें के अथवा में राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम 30वां प्रश्न है, जिसमें भारत के जो मानचित्र हैं वो आपको भरना है। देख सकते हैं पहला विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, आगे है राउरकेला, ठीक है, ये हमारे पास में कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और सी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र तो एक प्रकार राज्य है, आपको भर दोगे, ठीक है। डी है हमारे पास में भद्रावती, तो भद्रावती हमारे पास में कर्नाटक में है। और यहाँ हमारे पास में क्या है 5 नंबर चेन्नई, तो चेन्नई कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में है।